नमस्ते। आज ना कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज है। देखिए, ये अखबार की कुछ कतरनें हैं जो पहली नजर में तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सब में एक कनेक्शन है, एक छिपा हुआ धागा है जो इन्हें आपस में जोड़ता है। चलिए, आज इसी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक इंसान का पर्सनल बदलाव, दुनिया की पॉलिटिक्स और नेचर का कोई राज, ये सब एक ही अखबार के पन्नों पर आखिर कैसे जुड़ सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है ना, लेकिन मेरे साथ बने रहिए। हम शुरू करेंगे अपने अंदर से, फिर गोता लगाएंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की दुनिया में और ख़त्म करेंगे एक ऐसे कुदरती सच पर जो शायद सोचने का तरीका ही बदल दे। देखते हैं ये टुकड़े जुड़कर क्या तस्वीर बनाते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं अंदर से, क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव वो तो वहीं से शुरू होता है ना। सब कुछ हमारे दिमाग से, हमारे विचारों को बदलने की ताकत से शुरू होता है। तो ये पहला आर्टिकल एक ऐसी चीज के बारे में है जिससे हम सब कभी ना कभी तो जरूर जूझें, टाल मटोल की आदत। लेखक बताते हैं कि कैसे काम को टालते रहने की इस आदत ने उनका कॉन्फिडेंस और मन की शांति सब छीन ली थी। मतलब ये फीलिंग तो हम सब समझ सकते हैं। और यहीं से ना मुझे एक और क्लिपिंग में लिखी एक बहुत ही जबरदस्त बात याद आती है, जिसका मतलब बस इतना है कि हमें जो भी चाहिए वो सब हमारे अंदर पहले से ही है। ये खुद पर भरोसा करने और अपनी ताकत को पहचानने का एक शानदार रिमाइंडर है। तो सवाल ये है कि लेखक ने इस आदत को तोड़ा कैसे, और यहीं पर यह चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। बात किसी बड़े डरावने लक्ष्य को बनाने की नहीं थी, नहीं, बल्कि उन्होंने छोटे छोटे मैनेजेबल कदम उठाए, जैसे दिन के लिए एक छोटी सी लिस्ट बनाना और सबसे आसान काम से शुरू करना। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये कमाल का है, क्योंकि इससे एक मोमेंटम बनता है और वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आने लगता है। और ये हमें एक और बहुत जरूरी बात सिखाता है। देखिए, जिंदगी सिर्फ काम खत्म करने का नाम नहीं है ना? ये उस सफर को एंजॉय करने के बारे में भी है। लेखक को एहसास हुआ कि असली खुशी सिर्फ मंजिल पर नहीं, बल्कि रास्ते के छोटे छोटे पलों में छुपी है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर डू इट योरसेल्फ का आइडिया इतना पावरफुल है, तो फिर दूसरों का क्या? क्या इसका मतलब ये है कि हमें सब कुछ अकेले ही करना चाहिए? क्या हमेशा यही सबसे अच्छा तरीका होता है? तो चलिए अब अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो ठीक है, पर तब क्या होता है जब हम दूसरों को भी इसमें शामिल करते हैं? अब हम ये देखेंगे कि कैसे दूसरों से मदद मांगना हमारी पर्सनल ग्रोथ को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकता है। और ये अगली क्लिपिंग डू इट योरसेल्फ वाले आइडिया को एक बहुत ही दिलचस्प एंगल देती है। इसमें कहा गया है कि दूसरों से मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि असल में समझदारी की निशानी है। और यहीं पर असली बात समझ आती है। सोचिए, जब हम अनुभवी लोगों से गाइडेंस लेते हैं तो हम तेजी से सीखते हैं, गलतियां कम करते हैं। ये बस अपने ईगो को साइड में रखकर ये मानने की बात है कि सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है, और असली ताकत तो इसी में है ना? ओके, तो अब एक बड़ी छलांग लगाते हैं। हमने पर्सनल और इंटरपर्सनल लेवल पर बात कर ली, लेकिन क्या यही सिद्धांत कि दो पक्षों को एक दूसरे की जरूरत होती है, देशों के बीच के कॉम्प्लेक्स रिश्तों पर भी लागू हो सकता है? चलिए पता करते हैं। अब हम अपने विश्लेषण को ले जा रहे हैं ग्लोबल स्टेज पर। आइए देखते हैं कि कैसे नजरिए और सहयोग के यही सिद्धांत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बड़े मंच पर काम करते हैं। ये लेख हमें अमेरिका और ईरान के बीच के तनाव भरे रिश्तों की तरफ ले जाता है। और एक बात साफ कर दूं, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लेख कहना क्या चाहता है। तो देखिए, लेख के मुताबिक सिचुएशन ये है। एक तरफ है अमेरिका, जो चाहता है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज बंद कर दे, और दूसरी तरफ है ईरान, जो चाहता है कि उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं। ये क्लासिक डेडलॉक वाली सिचुएशन है, जहां दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी मांगे हैं। और इस पूरी कहानी का सार इस लेख के शीर्षक में ही छिपा है। देखिए, आखिर में दोनों ही पक्षों को आगे बढ़ने के लिए एक समझौते की जरूरत थी। ठीक वैसे ही जैसे एक इंसान को मदद की जरूरत होती है, देशों को भी आगे बढ़ने के लिए कभी कभी बीच का रास्ता निकालना ही पड़ता है। ये सब नजरिए की बात है, सिर्फ अपनी मांगों पर अड़े रहने के बजाय एक कॉमन ग्राउंड खोजना। ठीक है, तो हमने इंसान के व्यवहार और दुनिया की राजनीति को देख लिया, पर अब चलिए अपने नजरिए को एक आखिरी बार बदलते हैं। अब हम गोता लगाने वाले हैं प्रकृति की दुनिया में, एक ऐसे सच की खोज में जो हमारी रियलिटी की समझ को ही चैलेंज कर देता है। जरा इस नंबर को देखिए, 34%, 34%। कोई अंदाजा है कि इसका क्या मतलब हो सकता है? देखने में तो ये सिर्फ एक आंकड़ा लगता है, लेकिन ये एक अविश्वसनीय कुदरती करिश्मे के पीछे का राज है। और इसका जवाब यहाँ है। ये नंबर हमें ले जाता है डेड सी यानी मृत सागर तक। और ये आखिरी क्लिपिंग
एक हैरान कर देने वाला सच बताती है कि आप इस पानी में डूब ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत सरल है लेकिन दिमाग घुमा देने वाला है। डेड सी के पानी में 34% नमक है। इससे पानी इतना घना, इतना डेंस हो जाता है कि इंसान का शरीर उस पर बिना किसी कोशिश के तैरता है। ये कुदरत का एक ऐसा नियम है जो हमारे तैरने के नॉर्मल एक्सपीरियंस को पूरी तरह से उलट देता है। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि जिसे हम सच मानते हैं वो हमेशा, हर जगह सच नहीं होता। तो ये सारी बातें हमें कहाँ लाकर छोड़ती हैं? हमने अपनी एक आदत पर काबू पाने से शुरुआत की, फिर मदद मांगने की समझदारी को देखा, ग्लोबल डिप्लोमेसी में समझौते की जरूरत को समझा और आखिर में एक ऐसे समंदर तक पहुंचे जहां कोई डूब नहीं सकता। इन सब में कॉमन धागा क्या है? यह है नजरिए की ताकत। और ये हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि हम अपनी और कौन सी बुनियादी धारणाओं को आज चुनौती दे सकते हैं। हमारी कौन सी सीमाएं असली हैं और कौन सी सिर्फ हमारे दिमाग में बनी हैं।